चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश की राजधानी के तौर से और हरियाणा प्रदेश के सतलुज जमुना लिंक नहर में से 35 लाख एकड़ पानी और हरियाणा प्रदेश को हिंदी भाषी क्षेत्रों के 107 गांव देने के निर्णय आए। और अभी जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने इस प्रकार का पंजाब की विधानसभा में इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन पास किया कि चंडीगढ़ पे पंजाब का हक है, ये तो माना कि हमारा बड़ा भाई है पंजाब और हम उसके छोटे भाई हैं। परंतु जिस प्रकार से बंटवारा हुआ था, जिस प्रकार से हमारा और पंजाब का अलग अलग बंटवारा हुआ, पंजाब को 60% और हरियाणा प्रदेश को 40% भूभाग और संसाधनों में हिस्सेदारी दी गई थी। तब से लेकर के अनेकों बार आंदोलन हुए, अनेकों लड़ाइयाँ हुई और आप में से भी बहुत से साथी उसमें शरीक रहे। कोर्ट आई थी और उसके बाद भी केंद्र की सरकार की तरफ से अनेकों समझौते किए गए, अनेकों संधियाँ की गई। उन सब में हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ को माना गया है। और ये तो हरियाणा प्रदेश ही एक ऐसा सूबा है जिसके पास अलग से अब हाई कोर्ट भी नहीं, अपना कोई सचिवालय भी नहीं। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के जिस प्रकार से लोगों ने लड़ाई लड़ करके हरियाणा प्रदेश लिया था, राजधानी को भी कायम रखने के लिए चंडीगढ़ में अनेकों संघर्षों में अपना हिस्सा दिया और अनेकों आंदोलनों में भागीदारी की है। हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा के हकों की रखवाली करने में नाकामयाब रही है। वो अभी तक किसी प्रकार का स्टैंड हरियाणा प्रदेश के हित में नहीं ले सके। जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है और संघीय ढांचे पे भी चोट की है। आपको याद होगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का केस बहुत लंबे समय तक देश की सर्वोच्च न्यायालय में चला था और जब 15 जनवरी 2002 को फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में आया तो उसकी रिव्यू पिटीशन पंजाब ने डाली थी। फिर 6 जून 2004 को फिर फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में आया और फिर पंजाब की विधानसभा ने 2004 में सभी पानी के समझौते रद्द करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। वो भी एक संघीय ढांचे को चोट लगी थी। तो हरियाणा प्रदेश की सरकारों ने, लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये पूछा था, क्या कोई सूबा इस प्रकार से अलग से कोई रेजुलेशन पास कर सकता है या इस प्रकार से कानून मानने से इनकार कर सकता है या ऐसी संधियों को मानने से इनकार कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस में जब गए तो ये निर्णय दिया था कि कोई भी राज्य इस प्रकार से संघीय ढांचे में अलग से अपनी कानून नहीं बना। हरियाणा प्रदेश की सरकार जहां अनेकों घपले और घोटाले हुए, शराब का घोटाला हुआ, आपके सामने उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे नरेगा के घोटाले हो रहे हैं, रोज की रोज पंचायतों के फंड को निकाला जा रहा है और घोटाले किए जा रहे हैं। अवैध खनन का घोटाला हरियाणा प्रदेश में हुआ, डाडम का पहाड़ ही गिर गया और 4 लोग मर गए, किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और किसान आज दुखी हैं और सरकार से हर वर्ग दुखी है। किसानों को समय पर DAP नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला और कोरोना काल में किसी को दवाई नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। आज त्राई हर हरियाणवी कर रहा है। आज किसानों की फसल पीछे अत्यधिक बारिश की वजह से खराब हो गई थी और बारिश होने की वजह से किसानों को मुआवजा नहीं मिला। किलाद के इलाके में आप सब जानते होंगे, जितने भी गांव बाड़ू, बड़सीकरी, सोमरी, गुलाना, पिठाना, खरक, रामगढ़, यहाँ को कपास की फसल बर्बाद हो गई। और आज धरना एक तहसील में आज 18-19 दिन से तालाबंदी की हुई है किसानों ने। आज खटखट टोल पे भी इसी प्रकार से लोग धरने पे बैठे हैं और हमारे यहाँ भी किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है।
महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश आ रहा है और हरियाणा प्रदेश में लूट बिछी हुई है कि आप देखेंगे रोज की रोज अखबारों में भर के आता है कि कंडी टाउन प्लानिंग का चीफ मिनिस्टर के अपने हल्के में अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से लूट मिची है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए, अवैध काटने के लिए वहाँ का डीटीपी करोड़ों रुपये हजम कर गया और वहाँ किसी को पता ही नहीं लगा वो। तो ये लगता नहीं कि सब लोग इसमें संलिप्त हैं। आज छोटे से अधिकारी से लेकर के मंत्री तक इस काम में लगे हुए हैं, लूट मचाने में लगे हुए हैं। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप भी अपने अखबारों के माध्यम से इन मुद्दों को उठाएं। और चेयरमैन हमेशा केंद्र से नियुक्त होता था, परंतु हमारे दोनों सूबों का राइट इसमें खत्म कर दिया गया बीबीएमबी में, और हमारा मेंबर रहना बहुत निहायत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पर ही रहने से हमारी रखवाली अधिकारों की होती थी।